बिल्कुल खुश हैं। मोदी, योगी, राजनाथ, अमित शाह से बिल्कुल खुश हैं। काम हुआ है वो उतना अच्छा नहीं हुआ है भाई। काम तो करौले नहीं थी ना, ये तो भले के कुछ कहो। जितना मनोज सिन्हा जी किए, हमारे ओम प्रकाश जी किए, ये भी सुनातिया सिंह वही काम की, जितना वो लोग करते गए वही भी किए। हमारी भी धंधा रुक गई, आपके भी धंधा रुक गई, तो रुकना ही है। हर कुछ बंद होगा। नहीं, कोरोना काल से थोड़ा बहुत डीजल और पेट्रोल का है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से भी अगर महंगाई बढ़ी है तो उसको तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, आम पब्लिक ही ना करेगी उसको। और अभी कितना है तो ज़्यादा बताइएगा। गैस सिलेंडर भी महंगा है, खाद 5 किलो कम है, पेट्रोल का तकाला महंगा है, हर सामान मतलब महंगा है। पहले से बहुत सामान जो मिला मेरे को लाभ मैं बता रहा हूँ, पैखाना मिला, गैस मिला, 2 आवास मिला, यानी कहने का मतलब क्या योगी मोदी के सरकार में कोई कमी नहीं सरकार। ये बताइए क्यों? वो सब जब मोदी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग के लिए मोदी और योगी चाहिए। उन्हीं को मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है सर? है ना, अगर मंत्री साहब जीत भी जाते हैं प्रदेश में तो सरकार भाजपा की ही होनी है, तो कोई वैसे भी विकास नहीं हो पाएगा। तो ये मान के सुनीता सिंह कैंडिडेट लेवल पर तो ओम प्रकाश मंत्री जी हैं, जो अभी तक उन्होंने अपने मतलब कार्यकाल में किया है, सुनीता सिंह नहीं कर पाएंगी। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रुद्र मीडिया और हम अभी आए हैं गाजीपुर ज़िले के जमानिया विधानसभा देवल गांव में, और हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पिछले 5 वर्ष में कितना कामकाज हुआ है और कितना विकास हुआ है और जनता की क्या समस्या है और वर्तमान सरकार के परफॉर्मेंस क्या है। तो एक बार हम जानने की कोशिश करें। दादा, पिछले 5 वर्ष में कैसा काम हुआ है? 5 साल में आप काम के विषय में पूछ रहे हैं तो एक तो वहाँ विद्युतीकरण जो है, बिजली विभाग का जो नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ मनोज सिन्हा थे, वहाँ पर जो है उद्घाटन हुआ था। एक तो पहला काम वो हो गया। और किनके द्वारा किया है? सिन्हा जी के द्वारा किया गया? मैं विधायिका के बारे में बात करूँ, जो आपके क्षेत्र के विधायक, इनके कामकाज से आप खुश हैं? अब जितना फिलहाल ये देखा जाए तो देवल गांव के लिए अपने 5 साल में जो देवल गांव में काम किया है, बहुत बढ़िया ही काम हुआ है। दादा, आप क्या कहेंगे? वही सब की है और क्या हम कहेंगे। अच्छा, मतलब जो वर्तमान विधायिका हैं, पिछले 5 वर्षों में आपको लगता है कामकाज अच्छा करा है? वो जो काम किया है रोड पर, वो उधर जाइए देखिए, बाहरने से गिट्टी निकल जाए, पूरा तो अलकतरा नहीं पड़ा हुआ है। मतलब काम जो रोड बना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपके पिछले 5 वर्ष में आपके क्षेत्र में क्या क्या कामकाज हुए पूरे विधानसभा लेवल पे, उसके बारे में बताइए ना। पूरा विधानसभा का हम अपने गाँव के बता सकते हैं ना। अच्छा, गांव का ही बता। हाँ, गाँव के, अब क्षेत्र का नहीं बताएंगे कहाँ क्षेत्र में हुआ है उसको। योगी सरकार से खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। मोदी, योगी, राजनाथ, अमित शाह से बिल्कुल खुश हैं। और वर्तमान जो विधायिका है, इनसे क्या कहेंगे आप? जो काम हुआ है वो उतना अच्छा नहीं हुआ है। मतलब इनसे खुश नहीं है आप? नहीं है। दादा, आप क्या कहेंगे वर्तमान विधायिका के बारे में? वो ठीक है जी, खुश है। मतलब ठीक है। हाँ, मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ, काम अच्छा करा है? हाँ, हाँ। दादा, आप क्या कहेंगे वर्तमान विधायिका के बारे में? हम तो वही कहेंगे, कुछ नहीं किए है ना, कोई यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब सरासर गलत है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। कोई दादा, आप क्या कहेंगे? भाई काम तो करौले नहीं थी ना, ये तो भले के कुछ कहो। आप दादा? हम तो उनसे संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? जी जी। क्या, क्यों संतुष्ट हैं? इसलिए संतुष्ट हैं कि हमारे गांव में जो दंगा फसाद होता था वो सब अभी नहीं है। क्षेत्र में पूरी गाजीपुर जिला में कोई दंगा फसाद आज तक नहीं हुआ। जितना मनोज सिन्हा जी किए, हमारे ओम प्रकाश जी किए, ये भी सुनातिया सिंह वही काम की, जितना वो लोग करते गए वही भी की है अपन उतने बराबर। एक बिजली विभाग में हमारा ट्रांसफार्मर दे दिए, क्या नाम है, करनाल के लिए। आपको नहीं लगता कि पिछले 5 सालों में महंगाई बढ़ी है? जी, महंगाई बढ़ी है। अरे पेट्रोल, अरे तो कब बढ़ने का सवाल तो है, कोरोना लग गया है, हमारी भी धंधा रुक गई, आपके भी धंधा रुक गई, तो रुकना ही है। हर कुछ बंद होगा।
जब हमारा काम ही नहीं होगा, कोरोना काल में कहीं जाना ही नहीं था। यानी जिस दिन घंटी बज रहा था उस दिन मैं उसी छत के ऊपर, हम बनिया हैं, उसी छत के ऊपर तीनों भाई एक जगह बैठ करके सारा दिन देखते रहे, कोई रोड पर गाड़ी नहीं चली। लेकिन जोगी जी मोदी जी जैसे कहते गए वैसे हम लोग उनसे जुटे हुए थे, आज भी जुटे हुए हैं। देश के लिए ऐसा नेता हमको नहीं मिलेगा मोदी जी से। देश हित के लिए मोदी जैसे अभी अब तक हम नेता ही नहीं देखा। जो वर्तमान विधायिका हैं उनके बारे में बहुत लोग विधायिका को वोट नहीं देंगे तो हम जोगी जी को वहाँ पाएंगे कैसे? अच्छा, मतलब आप इनको वोट करेंगे योगी जी के लिए? हाँ, जोगी के लिए करेंगे। इनके पर्सनल व्यक्तित्व पे क्यों नहीं करेंगे? योगी और मोदी के लिए दे रहे हैं हम वोट। इनकी व्यक्तित्व नहीं है? नहीं, अब देखिए, अब नहीं, ये गलत बात नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य बचना चाहिए, मोदी या प्लस जोगी जी। दादा, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें क्या कहना, इस क्षेत्र में जो भी विधायिका हैं, जो भी काम हुआ है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। पर जो हमारे चचा जी कहें दंगे और फसाद को लेकर के, तो योगी और मोदी जी के कार्यकाल में इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं हम लोग। और बात कहें, आपने कहा कि महंगाई के लिए, तो देखिए अगर कोरोना काल में अगर टीका लगता है या और भी चीज़ें राशन वगैरह वगैरह हैं, तो केंद्र अगर हमें दे रही है तो उसका हमारे को कुछ ना कुछ तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर उसमें अगर महंगाई बढ़ती है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम संतुष्ट हैं योगी और मोदी से, ठीक है। तो आपको लगता है कि महंगाई पिछले 2 साल में ही बढ़ा है? जी नहीं, 2 साल में ही नहीं बढ़ा है, पहले से भी बढ़ा है, आज भी बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में की वजह से महंगाई बढ़ी है, तो वही मैं रिकॉल करा रहा था आपको कि महंगाई तो पहले से भी बढ़ी है। अरे फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कोरोना काल से ही महंगाई बढ़ी है? नहीं, कोरोना काल से थोड़ा बहुत डीजल और पेट्रोल का है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से भी अगर महंगाई बढ़ी है तो उसको तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, आम पब्लिक ही ना करेगी उसको। सरसों तेल का क्या रेट है? अब सरसों का तेल है इस टाइम मेरे ख्याल से 190, 95 यही है, 220, 200। पहले कितना रेट ले आते थे? पहले आता था यही 120, 130। तो फिर ये बताइए कि आपको कह रहे हो महंगाई से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है आम बजट पे? फर्क तो पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ रहा है, पर किसान यहाँ पर है, अगर वो खेती नहीं होगी, उपज नहीं होगा, तो ये बताइए कहाँ से हमें मिलेगा? नहीं, तो आपको क्या लग रहा है? पहले खेती, हमने 2 साल पहले खेती होती थी, 2 साल अब खेती नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि 2 साल के अंदर जितना महामारी आया है, तो महामारी के हिसाब से ही ना कुछ भी होगा। महामारी सरसों पे थोड़ी लगा? नहीं, हर एक चीज़ पे लगा है ना, सब चीज़ पर है ना। किसानों ने तो अपनी पूरी फसल करी ही है, काटी भी है। देखिए, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोगों को संतुष्टि है कि जो हम लोगों का फसल है उसका मुआवजा जो है वो सही मिले, पैसे मिल जाए, और इसका रेट अगर सही हो जाता है तो बाकी महंगाई को तो जो है। आपके फसल के रेट जो है मिल जाते हैं बरोबर? अभी तक तो मिल रहे हैं। और जितना फसल होता है क्रय केंद्र खरीदता है? क्रय केंद्र खरीदता है। दादा, इस बात से सहमत हैं आप कि क्रय केंद्र खरीदता है फसल? हम बिल्कुल सहमत हैं। आप दादा बिल्कुल सहमत हैं। मतलब आप क्रय केंद्र पे अपने जो अनाज लेके जाते हैं वो बिकता है? तो जैसे मैं महंगाई पे एक और बात करना चाह रहा हूँ, जैसे गैस सिलेंडर, उस पे आप लोग क्या कमेंट है? अब क्या गैस सिलेंडर पर कमेंट करना है, जो मिल रहा है उसको लेना ही है, और कमेंट क्या करना है? मिल रहा है, लेना ही है, मतलब मजबूरी है थोड़ी है, ऐसा कोई मजबूरी है आपकी? गैस सिलेंडर अगर आप बात करें तो पहले कितना था और अभी कितना है, थोड़ा ज़्यादा बताइएगा। गैस सिलेंडर भी महंगा है, खाद 5 किलो कम है, पेट्रोल का तकाला महंगा है, हर सामान मतलब महंगा है, पहले से बहुत सामान महंगा है। आपको नहीं लगता कि ये सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है बदलना है। तो अब की बार सपा सरकार। आप किसे चाह रहे हैं इस बार? हम भाजपा के हैं, हम मोदी जोगी के देंगे, हमको नहीं दे, हम कैडर वोट हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, महंगाई हो, परेशानी हो, लेकिन आपको वोट की बिल्कुल देना है, सरकार बदलनी नहीं बदलनी है। आप दादा ठीक बा, हम सपा वाला है, आप सभी सपा लोग हैं? सपा प्योर, हम सपा के मोदी और प्लस जोगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पहला प्राथमिकता देश है। आपको देश के नागरिक हैं आप? जी और जी। देश के नागरिक को मूलभूत सुविधा चाहिए होती है। हाँ जी, हर सुविधा है जी। जो हमारे जैसे आप घर के एक मुखिया हैं जी जी, आप अपने परिवार के मुखिया हैं जी, अपने परिवार को आप
अच्छा जी। भरण पोषण शिक्षा स्वास्थ्य दे पाएंगे तभी अच्छे एक मुखिया कहे जाएंगे। जी, जी, उसी जी। प्रकार देश का जो मुखिया है वो अगर आपको शिक्षा स्वास्थ्य में हर चीजों में सही दे पाए, सही सुविधाएं सही दे पाए, जी, तब जी। तो अच्छा मानेंगे उनको। एक नंबर। देखिए अभी अभी हमको हमारी एक लड़का का अभी सिलेंडर मिला है, यानी निःशुल्क पैखाना मिला निःशुल्क। यानी मोदी या जोगी प्लस जो भी चलाते हो हमको उनसे लाभ है। अभी अभी जितने किसान हैं उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपया करके बारी बारी भेजते हैं। ये बताइए अगर इस कोरोने में भाग कोई कार्य अगर कुछ गाड़ी बंद कर दिए, उन पैसों के लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा, तब खाद भी बढ़ाएंगे तेल भी बढ़ाएंगे। इसलिए हम पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन संतुष्ट हैं कि बढ़ता है तो हमारे ही में से काट करके मतलब कि निःशुल्क सरकार 1 करोड़ 35 लाख जनता के निःशुल्क महीना में 2 बारी राशन मिलता है। दादा एक बात करें कि बहुत लोग ऐसे हैं जो जिसका राशन फ्री राशन जो मिल रहा है, तो जो मिला मेरे को लाभ मैं बता रहा हूँ, पैखाना मिला, गैस मिला, 2 आवास मिला, यानी कहने का मतलब क्या योगी मोदी का सरकार में कोई कमी नहीं सरकार। ये बताइए कि वोट वर्तमान जो विधायिका है उनके बारे में से भी हम संतुष्ट हैं। पहले सुन लीजिएगा, इसलिए संतुष्ट हैं कि वो न हमको कष्ट दी, न हमारे गांव को तो 1 पैसे की कष्ट न दी। 1 पैसे के किसी का कष्ट नहीं है। सुनीता जी से हमको कोई कष्ट नहीं है। उनसे अभी हम जाएं उनके दरवाजे पर, उनसे मिलने जाएं, हमारे लिए फ्री एकदम सेवा की। जाओ भाई, कोई चमचा ना कोई की संग लेकर उनको से बात नहीं करना, समझा कर बात करते हैं। आप सभी लोग ऐसा होता है, आप लोग सभी लोग साथ में? हम लोग जाते ही नहीं है जी, जाते ही नहीं है। जाते ही नहीं। पिछले 5 वर्ष में क्या आपके गांव में उन्होंने भ्रमण किया या आप लोगों के बीच में आई? रात को आई थी। यानी देखिए विधायिका जी के बात मत कहिए, अभी हमको विधायिका जी की जरूरत पड़ेगी तो अभी हम फोन कर दें तो विधायिका जी कहेंगे कि भैया हम 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे में आपके यहाँ मैं आऊँगी। आने जाने में दिक्कत नहीं। आपके गाँव में जनसंपर्क में रहती हैं? अरे अभी रात ही को आई थी, अभी आज के डेट में उनको बुलाया जाए तो आज के डेट में हमारे घर आएंगी, आ जाती है। ये बात नहीं, इसलिए हम संतुष्ट हैं। दादा महंगाई पे क्या कहेंगे आप? वो सब जब मोदी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग के लिए मोदी और योगी चाहिए। मोदी और योगी चाहिए। हाँ, और जो विधायिका है कामकाज अच्छा करी है इन्होंने? विधायक का तो हम का गांव के लिए अच्छा किए हैं काम। अच्छा, पूर्व जो विधायक थे ओम प्रकाश सिंह, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में तो बहुत दिन से हम लोग वो तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन अब इस घड़ी पर जब जीतेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। कोई भी जीतेगा आपका वोटों से जीतेगा ना? हाँ, वोटों से जीतेगा। तो आपकी राय क्या है इस बार किसकी सरकार? अब इसकी बार जोगी का सरकार। और विधायक किसे चाहते हैं? अब विधायक तो जब बाली तो वह रही हैं, सुनीता सिंह या ओम प्रकाश सिंह? सुनीता सिंह। आप विधायक किसे चाहते हैं भैया? सुनीता सिंह। आप सुना? वो ठीक वह सुनीता सिंह। आप सब उसी में समर्थन कर रहे हैं तो हम लोग भी उसी में हैं समर्थन में जी। और आप किसे चाहते हैं भैया? उन्हीं को मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है सर? है ना, अगर मंत्री साहब जीत भी जाते हैं प्रदेश में तो सरकार भाजपा ही की होनी है, तो कोई वैसे भी विकास नहीं हो पाएगा। तो ये मान के सुनीता ही सिंह है। मतलब आप प्रदेश स्तर पर देख के वोट कर रहे हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट में कंपेयर करो दोनों में से बेहतर कौन लग रहा है आपको? क्या मतलब सर, सवाल नहीं सुने आपका? कैंडिडेट लेवल पे आप? कैंडिडेट लेवल पर तो ओम प्रकाश मंत्री जी हैं, जो अभी तक उन्होंने अपने मतलब कार्यकाल में किया है, ये सुनीता सिंह नहीं कर पाएंगी। तो फिर सुनीता सिंह ने नहीं कर पाई तो फिर सुनीता जी को वोट क्यों कर रहे हैं आप? सुनीता सिंह को वोट नहीं कर रहे हैं,